अध्यात्म का दीप जलाया। अच्छा, अंधेरा हो तो अंधेरा को आप तलवार से काटेंगे, अंधेरे को छुरा से काटेंगे, अंधेरे को लाठी से काटेंगे? अंधेरे को आप यदि हथियार चलाएंगे तो भगेगा? नहीं भगेगा। अंधेरा भगाने के लिए क्या करना होगा? बोले एक दिया जला दीजिए, अंधेरा अंधकार को नष्ट करिए। महाराज को प्रणाम किया। अब कहा नर नारायण भगवान को प्रणाम किया। नर रूप में जितने लोग हैं उनको प्रणाम, नारायण रूप में भगवान है उनको प्रणाम, और देवी नरों में जो उत्तम है उनको भी प्रणाम, सरस्वती जी को प्रणाम किया और व्यास भगवान को प्रणाम किया। जय मुदीरे, जयकार किया। किसका जय? बोले काम क्रोध लोभ का जय नहीं, धर्म की जय, अधर्म का नाश, ऐसा जय घोष किया। अब कहा मुनयः साधु पृष्ठो। एक ये जो भागवत महापुराण का जो दूसरा अध्याय है ना, वो बड़ा पूरा दर्शन उसमें। कहे ऋषियों तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। मुनयः साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलः। आपका प्रश्न तो बड़ा सुंदर है। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न यही है भगवान कि श्रेय का साधन क्या है, कल्याण का रास्ता है। सुनो, सबसे श्रेष्ठ साधन है सबई पुंसाम परो धर्म, यतो भक्ति अधोक्षजे, अहैतुक्या अप्रतिहता ययात्मा सो प्रसीद। भैया सबई पुंसाम परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? कहा भगवान की भक्ति। अगर भगवान की भक्ति है तो सब कुछ है। कैसी भक्ति? अहेतु की, बिना कारण वाली भक्ति, अप्रतिहता, रोज बढ़ने वाली। आज पाठ किए सुंदरकांड का 41 दिन पंडित जी ने कह दिया, ज्योतिषी जी लोगों ने कह दिया, आचार्य लोगों ने कह दिया कि भाई 41 दिन 40 दिन मानस जी का पाठ कर लो, भागवत जी का पाठ कर लो, कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो गया तो सुंदरकांड जी को उठाकर ताखा पर रख दिए और गांव भर का धूल अब उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। ऐसी भक्ति नहीं। कहा अप्रतिहता, रोज बढ़ने वाली। बोले ये आत्मा संप्रतिदति, उससे आत्मतोष प्राप्त होता है। और कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहेतुकम। भगवान की भक्ति यदि जीवन में आएगी तो ज्ञान और वैराग्य का जन्म होगा। मैं रोज कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि न भगवान नपुंसक है न भक्ति बंध्या है। जब भक्ति और भगवान का मिलन होगा तो ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य होगा। जनयत्यासु यदि ज्ञानम वैराग्यम ज्ञानम च तदहेतुकम। और देखो भैया, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेनसु कथारतिं कथासु यः। सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले भगवान की कथा के प्रति प्रेम। अब कुछ लोग कहते हैं हम महाराज कथा होता नहीं सुनते, हम बहुत बड़े आध्यात्मिक है, ऐसे लोग कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो नास्तिक है। जिसको कथा से प्रेम नहीं है वो भगवत भक्त हो ही नहीं सकता, और जिसको भक्ति नहीं आएगी उसको ज्ञान हो ही नहीं सकता। और भक्ति के बिना ज्ञान भी सूखा हुआ है, निष्प्राण है। तो धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। भगवान के कथा में प्रेम होना यह धर्म है। और यदि उस धर्म से भगवान के चरणों में नोत्पादयेत यदि रतिम का श्रम एव ही केवलम। धर्म और श्रम दो शब्द है। धर्म क्या है? जिसके द्वारा हम परमात्मा में रति प्राप्त करें।
जिसके द्वारा परमात्मा के प्रति प्रेम हमारा आकृष्ट हो, वह धर्म है। अगर वह धर्म नहीं आया, वह प्रेम प्रकट नहीं हुआ, बोले वो धर्म नहीं, वो श्रम। जैसे रुई ढूंढना ये श्रम है, और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना ये धर्म है। और बोले धर्म का फल क्या है? का धर्मस्य ह्यपवर्गस्य, धर्म का फल है अपवर्ग। जो भगवान के भक्त है ना, वो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, उत्तरकांड आप पढ़ेंगे, बात आ जाएगी। फल, बंधन, भोग और मुक्ति, इन पांचों से अलग कर देना। बोले तो धर्म का फल क्या है? बोले अर्थ। बोले नहीं, बोले धर्म का फल क्या है महाराज? का अर्थ का फल है धर्म। अर्थ का फल है धर्म। भगवान धन दे तो धर्म करना चाहिए। बोले काम का फल क्या है? काम का फल है भोग। बोले नहीं नहीं, काम का फल मोक्ष, काम का फल भोग नहीं है। बोले तब महाराज क्या है? कहा जीवन निर्वाह करना, जिससे जीवन निर्वाह हो जाए बस उतना ही काम। तो बोले तब जीव का फल क्या है? कहा जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का फल है तत्व का जिज्ञासा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मनुष्य देह का एक ही फल है, क्या? देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिया राम राम राम, भजिया राम सब काम बिहारी, भजिया राम सब काम बिहारी, भजिया राम सब काम बिहारी। मनुष्य देह का यही फल है भगवान का भजन। तो भजन करने का मतलब है दिन भर नहीं, अपने कार्य को ईमानदारी से करना, यही भजन है। अपने काम को जो ईमानदारी से कर रहा है वही भजन है। हमारी जो ड्यूटी है उसको सही ढंग से करें। भजन करने के लिए घर द्वार मकान परिवार बेटा बेटी कुछ नहीं छोड़ना है, सब पकड़े रहो, लेकिन सबको पकड़ करके भगवान से जोड़ देना है। सबके ममता ताग पटोरी, मम पद इन्हीं बांध बर डोरी। बोले लाभ क्या होगा? का सुखी मीन यह नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्या करोगे? हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्वस्व भगवान पर समर्पित कर देना, इसी का नाम भजन है। अपने काम को करते रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। बोले महाराज एक बात और बताइए, जिसको भगवान कहते हो भगवान दूसरा है? बोले नहीं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी को कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं, कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग भगवान कहते हैं। वदन्ति तत्त्वविदः, तत्व किसे कहते हैं? का तत्त तच्च तच्च तेषां भाव इति तत्व। जीव तत्व, जगत तत्व और जगदीश तत्व, इन तीनों का नाम है तत्व। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मनुष्य देह का एक ही फल है। बोले क्या? कहा तत्व को जानो। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वो अंतिम में हिसाब लेगा कि यहाँ गए थे तो कुछ किया कि केवल जय सिया राम करके ही चले आए। और देखो
भगवान के प्रति जब प्रेम होगा तो उससे क्या होगा, हृदय की ग्रंथि छूट जाएगी, हृदय की ग्रंथि छूट जाएगी और मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए तस्माद् एकेन मनसा भगवान शाश्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। हे ऋषियों, भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान का वंदन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का पूजन करो। यह बात श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को बताया और कहा, आपने पूछा कि भगवान के अवतार कितने होते हैं, तो भगवान के अनंत अवतार हैं। एक अवतार हो तब ना। मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अनुसार, उनके अनुसार तो 1,24,000 से अधिक अवतार हो चुका है। उनके यहाँ पैगंबर होते हैं, हमारे यहाँ भगवान का अवतार होता है। शिव जी कहते हैं कि हरि अवतार है तुझे ही होई, इदम इत्थम कही जाए न सोई। इसी कारण से हुआ और यही अवतार का कारण है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान का पहला अवतार कौन सा हुआ? कस एव प्रथमं देव। पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन शरद कुमार। दूसरा अवतार भगवान का जो हुआ वह वराह अवतार हुआ शूकर रूप में। तीसरे अवतार में भगवान नारद हुए, नारायण। पांचवा भगवान कपिल देव, छठवां दत्तात्रेय, सातवां भगवान यज्ञ नारायण, आठवां भगवान ऋषभ देव, नौवां अवतार में भगवान पृथु हुए, 10वां मत्स्य, 11वां भगवान का कच्छपा अवतार, 12वां धन्वंतरी, जो भी धन्वंतरी जयंती बीती है, मेरा हर्रे और बहेरा और आंवला लेकर के त्रिफला लेकर भगवान प्रकट हुए थे, धन्वंतरी भगवान। इसके बाद चतुर्दशम नारसिंहम, 13वां मोहिनी हुआ, 14वां नृसिंह हुआ, पंचदशम वामनकम, 15वां वामन का अवतार, 16वां परशुराम का अवतार, 17वां वेदव्यास का अवतार, 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र रामभद्र और 19वां बलराम, 20वां भगवान कृष्ण, 21वां हंस, 22वां हयग्रीव, 23वां बुद्ध और 24वां कल्कि अवतार होगा। इस प्रकार से भागवत में भगवान के 24 अवतारों की कथा है। 24 अवतारों से भागवत की कथा का प्रारंभ हुआ। श्री शौनक जी ने एक बात पूछी। सूत जी बात कहते हैं, सुनो, हमने जितना सुना है उतना ही आपको, जितना समझ में आया। आप जितना सुनते हैं उतना कह नहीं सकते, जितना देखते हैं उतना वर्णन नहीं कर सकते। सूत जी कहते हैं कि प्रायोपविष्टम गंगायाम परीतम परमर्षिभिः। जिस समय श्री राजर्षि परीक्षित भगवती भागीरथी गंगा के पावन पुलिन पर बैठे थे, इतनी भीड़ लगी थी, इतने श्रोता वहां थे महाराज, कि हम कहां बैठे समझ नहीं पाए। तो श्री सुखदेव जी ने हमको बुलाया और परीक्षित के बगल में बिठा दिया। ये कथावाचक को अधिकार है कि जिसको जहां चाहे बिठा सकता है। तो हम वहां बैठकर कथा सुने, लेकिन अहम चाध्यगम तत्र निष्ठस्तदनुग्रहात् सोहम वह स्वावैष्यामि यथाधीतम यथामनम्। जितना मैंने सुना और जितना मेरे समझ में आया उतना ही मैं आपको सुना सकता। क्योंकि हम जितना सुन कर जाते हैं उतना घर में कोई पूछे कि एक अक्षर से सुनाओ। काशी में एक विद्वान हुए जिनका नाम था पंडित शिव कुमार शास्त्री जी। तो वो पटना से आ रहे थे। आज भी नगवा पाठशाला पड़ा हुआ है, असी वो नाला के पास में, नदी कह लीजिए, नाला कहना उचित नहीं है। तो आज के लगभग 100 वर्ष। बैठो भाई, बैठो बैठो, ठीक खड़े हो। तुम, चुनाव चल रहा है, लोग खड़े हो रहे हैं, इसलिए तुम भी खड़े हो गए। तुम भी एक प्रत्याशी ही हो बच्चे, कोई बात नहीं।